हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो मुद्दा है वह है मुख्य परीक्षा को लेकर कि इसकी तैयारी के संदर्भ में, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि बीपीएससी की 3 एग्ज़ाम जो एक ही पैटर्न पर है, ऑडिटर, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ, तीनों एक ही साथ लगभग कुछ दिनों की अवधि में होना है। ऐसे में आवश्यकता है कि एक सही रणनीति अपनाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी की जाए, और प्रारंभिक परीक्षा सीडीपीओ बीपीएससी भी लगभग एक ही साथ आना है। तो एक बेहतर रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बिल्कुल होना है। लेकिन ज़रूरी है कि रणनीति के साथ एक और सूचना देना था कि हम लोग लगातार मांग कर रहे थे मेरे द्वारा, कमलकांत जी द्वारा, कि बीपीएससी पर जो शेड्यूल जारी करे, कैलेंडर जारी करने के लेकर, और एक न्यूज़ भी मिला है कि हाँ जल्द ही जारी किया जाएगा, क्योंकि लगभग वो लोग काम कर रहे थे, कुछ दबाव हम लोग का भी रहा है और ऐसी मांग लगभग लोगों ने भी उठाई है। अच्छा बेहतर माहौल है, सभी शिक्षा जगत के जो भी लोग हैं सब लोग मिलकर अगर दबाव बनाएं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी न केवल कैलेंडर जारी करेगी बल्कि नियमित समय पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगी। तो एक बेहतर है स्टूडेंट के लिए कि कई सारे एग्ज़ाम एक साथ होंगे, और जो बिहार के जो युवा वर्ग हैं जिन्हें बार बार पहले वंचित होना पड़ता था, 4-4 साल पर एग्ज़ाम होना पड़ता था, अब लगातार एग्ज़ाम देंगे तो सफलता कहीं ना कहीं निश्चित हो जाएगी। तो ये तो रहा बात, चलिए एग्जाम होने का, लेकिन जरूरी है कि तैयारी के स्तर पर भी आप उस लेवल पर तैयार रहें। आज ही जो एग्जाम हुआ है कला एवं संस्कृति डिपार्टमेंट से जो बीपीएससी निकाली थी, उसका जो प्रश्न आप देखे होंगे तो एक लेवल बेहतर माना जा सकता है, या कहिए स्तरीय प्रश्न रहा है। ऑडिटर का भी जो एग्जाम हुआ था उसका भी प्रश्न जो है वो बेहतर स्तर पर है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार 67वीं बीपीएससी हो या फिर सीडीपीओ, इनका प्रारंभिक परीक्षा का भी जो प्रश्न है वह स्तरीय होगा। तो रणनीति आप इस प्रकार अपनाएं, केवल मतलब छिटपुट तैयारी ना करके आप बेहतर सारगर्भित तैयारी करें और प्री कम मेन साथ साथ तैयारी करें। चूंकि यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो प्री और मेन साथ ही साथ लेके चलते हैं, तो आप लोग से भी उम्मीद की जा रही है कि चूंकि सिविल सेवा है तो आप भी इसको प्री कम मेंस के साथ एक साथ लेके चलें। ये तो रहा, लेकिन क्या रणनीति अपनाएं इस पर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। दोस्तों, बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है, और खासतौर पे ऑडिटर के लिए मैं बार बार करना चाहूंगा कि इसमें मुख्य रूप से ऑडिटर पर फोकस है। हालांकि 67वीं वाले और सीडीपीओ वाले भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटर वाले आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 3 महीना आपके पास लगभग समय है। उम्मीद की जा रही है 15 मई के बाद, मई लास्ट या जून में तो एग्जाम आपका होना है। तो आपके पास समय कम है, ऑप्शनल पेपर भी है और जीएस खंड भी है। तो तैयारी जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें, अच्छे मार्गदर्शन में करें। निश्चित तौर पे आप स्वयं भी कर सकते हैं तैयारी, और करते भी हैं लोग, लेकिन मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम समय में बेहतर रणनीति आप तभी कर सकते हैं। और वो मार्गदर्शन या तो कोचिंग संस्थान हो या फिर आप सीनियर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कोचिंग वगैरह, आप सीनियर के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन सीनियर भी ऐसे होने चाहिए जिन्हें सही नॉलेज हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो आपसे छिपाए ना, सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन बीपीएससी की तैयारी की बात करते हैं तो 2 चीजें हैं दोस्तों, एक आपकी है क्लास के स्तर पर, दूसरा है टेस्ट के स्तर पर। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, स्वयं का मूल्यांकन नहीं कीजिएगा, तब तक सफलता असंभव है। हम लोग लगातार देखते थे टेस्ट के दौरान कि लोगों के पास कंटेंट है, उसके बावजूद सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं। बीपीएससी में भी जो 65वीं का जो हुआ था एग्जाम, उसके बाद कई बच्चे आए और लगभग 2-4 नंबर से जो छूट गए थे, उनका कहना था सर कि सर मैंने कॉपी भर भर के लिखा है, नंबर कम आया। किसी क्वेश्चन को जो मैंने 3 पेज में लिखा है और नंबर अच्छे आए हैं, जबकि 4 पेज 4.5 पेज लिखने के बाद भी नंबर कम दिए हैं। ऐसा क्यों है? तो जब कॉपी एनालिसिस किए उन लोग का मंगाने के बाद आरटीआई के द्वारा, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरा चीज़ की समस्या क्या है कि आंकड़ा और जो उदाहरण वगैरह है उसकी कमी है, स्केचिंग की कमी है, डायग्राम की कमी है, और सबसे बड़ी बात बैलेंस की कमी है। बैलेंस इन द सेंस कि एक क्वेश्चन में बीपीएससी का 3 से 4 क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन का जो आप कह सकते हैं बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपसे अगर कथन कारण और परिणाम पर हो तो ऐसा ना कि कारण पर 3 पन्ना लिखें और परिणाम पर 1 पन्ना। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न होते हैं। साइंस एंड टेक के तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक में होते हैं, इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन एक होते हैं। तो सभी खंडों पर बराबर
आंसर होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो नंबर जब बैठाते हैं तो बैठाने के प्रति उनकी जो मंशा होती है वो प्रत्येक सेगमेंट के अनुसार होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई कारण हो तो कारण पर अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है या 36 नंबर का क्वेश्चन है साइंस एंड टेक में, तो 18 कारण पर तो 18 परिणाम पर भी है। अगर कारण पर अधिक फोकस किया आपने तो 18 में से ही देंगे, 10 देंगे, बहुत ज़्यादा है। और उधर आप परिणाम पर एक पेज लिख रहे हैं या फिर 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं तो 18 में 3 नंबर देंगे, तो इस प्रकार 13 नंबर ही आ रहा है आपका। और जबकि अदर देख रहे हैं तो अच्छा नंबर आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि मोटे तौर पर कि चाहे 36 हो या 38 नंबर, आपको बैलेंस जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। और बैलेंस लिखने का जो है वह एक दिन में नहीं होना है, बार बार प्रयास कीजिएगा तभी संभव है। तो रणनीति बेहतर कीजिए, उसके अलावा टेस्ट लिखिए, टेस्ट बार बार जरूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि बिहार में हमारे जैसा हम लोग का जो ग्रुप है उससे बेहतर टेस्ट कोई नहीं दे सकता है। इसका प्रमाण हम लोग लगातार 64वीं, 65वीं, 66वीं में देखे हैं। 65वीं में जो बीपीएससी में जो पास किए हैं, लगभग हम लोग के पास 150 प्लस स्टूडेंट रहा था, उसमें लगभग 85 प्लस का रिजल्ट आया है दोस्तों, जो इंटरव्यू फेस किए हैं। और इस 85 में लगभग 35 बच्चा का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे रुक गए हैं, कुछ कारण ऑप्शनल का रहा है, कुछ जीएस में भी रहा है, जो कॉपी लिखते नहीं थे, कंटेंट केवल लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए थे। हम डायरेक्ट बोलते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, क्योंकि उनकी गलती थी। तो खैर जो जितना लिखे हैं आज लगभग सभी लोग पास किए हैं। तो जरूरी है कि आप लिखिए, केवल कंटेंट नहीं, कंटेंट सबके पास धरा रहता है। इतना मार्केट में मटेरियल है, किताबें हैं, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोस पड़ा है, लेकिन जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपका संभव नहीं है कि आप रिजल्ट सक्सेस कर पाए। तो ये रहा। इसके बाद क्लास की बात करते हैं। क्लास में 2 चीजें जरूरी है। एक, आपको कितना जो बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक है, कहने का मतलब कि टू द पॉइंट है। किताबें आकर खोलकर आपको पूरा कहानी सुना देना, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आकर वाच रहे हैं या फिर पेज खोल दिए और पूरा का पूरा पैनल पे और किताब पढ़ रहे हैं, वो भी सही नहीं माना जाता है। आपको टू दी पॉइंट फॉर्म में, जो आप बीपीएससी की मांग भी है, स्केचिंग डायग्राम के साथ टू दी पॉइंट दिया जाए और एक समझ विकसित किया जाए कि अगर एग्जाम में प्रश्न की प्रवृत्ति चेंज भी होता है तो आप निश्चित तौर पे लिख दें, छूटेगा ना आपसे। तो एक ओवरऑल जानकारी भी जरूरी है और ये सब करना क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग की पूरी जो टीम है, और जिस टीम में हम हैं, कमलकांत जी हैं, जो दोनों भले अग्रणी रहते हैं, हर टॉपिक पे हम लोग अपना अपना थॉट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम से कई लोग जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी हैं, वो राजीव जी हैं, सूर्यकांत जी हैं, और भी कई सारे टीचर हैं। अब तो नए नए और भी टीचर जुड़े हैं। सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं और ऑडिटर के अंतर्गत खास तौर पे 4 सब्जेक्ट अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। मैथ का, उसके अलावा फिर आपका स्टैटिक्स का और इकोनॉमिक्स का, और लगातार हम लोग प्रयास भी हैं कि अदर ऑप्शनल भी जल्दी ले आएँ। तो ये हमारा खैर अपना ये रहा। इसके बाद दोस्तों बहुत जरूरी है कि मेंस क्लास पर फोकस करिए, और जब तैयारी कर रहे हैं, अगर खुद भी कर रहे हैं, तो डेली कम से कम पेपर 1 से 1 क्वेश्चन और पेपर 2 से 1 क्वेश्चन आप पर डे करें। स्टैट फिलहाल आप सप्ताह में 2 से 3 दिन स्टैट को देखें, कोई 2-4 क्वेश्चन पर डे सप्ताह में 2 या 3 दिन करें। बाद में जब आपका लगभग 1 माह बचेगा या 15 दिन, तो आप डेली 2 क्वेश्चन स्टैट्स पे भी करना, डीआई पे करना जरूरी है। और रही बात फिर टेस्ट की, तो मैं बार बार कहूँगा क्लास के साथ साथ आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट के दौरान भी जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है, डेली 1 क्वेश्चन और एग्जाम के बाद जो शेड्यूल होता है फुल लेंथ टेस्ट, वो, लेकिन वो बीपीएससी के लिए। हम लोगों ने ऑडिटर के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, वो 10 टेस्ट का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ मैं। हम लोग 8 फरवरी से आपका स्टार्ट है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और इसमें जो आंसर है वो आंसर हम लोग वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं, और पूरा हम लोग का जो प्रोग्राम है, सारा चीज़ वो हमारा रैंकर्स भी ऐप पर चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर में आपको मिल जाए, और जो भी मेहनत करते हैं हम लोग आपके साथ बिल्कुल साझा करेंगे और एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करवा रहे हैं। आप चाहें तो विश्वास करिए, जुड़िए, फिर उसके बाद देखिए कैसा होगा। और इसके अलावा दोस्तों पीटी की बात करेंगे, तो पीटी के लिए भी हमारा टेस्ट चल रहा है। आप टेस्ट से जुड़ सकते हैं, या फिर
जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया गया है और अब चाहें तो क्रैश कोर्स ऑनलाइन अभी फिलहाल चल रही है, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा प्रोग्राम, आप चाहें तो जुड़ के देख सकते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा होता है तो फिर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।